मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कृषि बिलों को किसानों के फायदे के लिए लागू करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर वरिष्ठ भाजपा नेता मुकेश टंडन, भाजपा जिलाध्यक्ष राकेश सिंह जादौन, भाजपा नेता राकेश शर्मा, राजेश जैन, अरविंद श्रीवास्तव आदि मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के नेता, मध्य प्रदेश शासन में मंत्री माननीय प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, माननीय जिलाध्यक्ष डॉक्टर राकेश सिंह जादौन जी, माननीय हमारे वरिष्ठ नेता माननीय मुकेश टंडन जी, माननीय वरिष्ठ नेता रुद्र प्रताप सिंह जी, जो भारत सरकार द्वारा कृषि सुधारक विधेयक में विषयों पर चर्चा करने के लिए आप सब पत्रकार बंधुओं के समक्ष बाकी आगे की बातचीत के लिए माननीय मंत्री जी। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सम्मानित साथियों, मैं थोड़ा सा फिल्म से आया हूं, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं आप लोगों से। का विषय बड़ा साफ है कि हमारा हिंदुस्तान का, हमारे प्रदेश का, हमारे जिले का अन्नदाता किस तरीके से खुशहाल रहे, उसके जीवन में कैसी खुशियां खाएं। ये दायित्व जो भी सरकार होती है उसका होता है, और उसके अच्छाई जो सरकार है, कोई अगर कानून है तो उसकी अच्छाई और बुराई भी बताना सरकार का दायित्व है। ये ऐतिहासिक निर्णय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हुए हैं। अब कृषक को अपनी मूल्य, अपना माल बेचने के लिए अपना दर निर्धारण करने का अधिकार तो होना चाहिए। अगर यहाँ पे अच्छी फसल विश्व में किसकी चीज़ की होती है, उदाहरण मान लो चावल होता है या जो भी चीज़ है, तो उसका उचित दाम अगर किसान को यहाँ नहीं मिल रहा है और उचित दाम उसे प्रदेश के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में मिल रहा है, तो उसे बेचने का अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। वो अधिकार इस कानून में हमने दिया है। आप ये कानून का हमने जो व्यवस्था किसानों के हित के लिए बनाई है। आज़ादी के बाद रात दिन पसीने बहाने वाले किसान को अपनी मूल्य का स्वयं निर्धारण करने का अधिकार नहीं दिया गया। उससे अभी तक दलाल मंडियों में जो माध्यम होते थे वो उसका निर्धारण करते थे। जब किसानों का हमने जीवन स्तर सुधारने की बात की, उनके हित में कानून बनाया, तब कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल विरोध ये इंगित करता है कि वो किसानों के और व्यापारियों के बीच दलालों को की जो प्रथा थी उसको बढ़ावा देना चाहते। ये स्पष्ट रूप से इंगित हो रहा है। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो ये कानून बना है, इस कानून में सुधार का जो लोग विरोध कर रहे हैं, संसद के भीतर से लेकर बाहर तक इनकी वकालत करते थे। स्पष्ट है कि इनका दोहरा जो कानून बना है उसकी वकालत भी इन्हीं लोगों ने की है। तो चेहरा आपके सामने उजागर हो रहा है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें यह भी बताना चाहता हूं कि जब जब देश के हित में कोई निर्णय लिया जाता है तो हमारा मुख्य विरोधी दल उसका काम क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देना भी उचित समझता हूं। उसका एजेंडा क्या है, किस तरीके से लोगों को भ्रमित करना है। हमारी सरकार ने किसान हितैषी सरकार है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस या दूसरी दल क्या कहना चाहते हैं कि हम किसानों के विरोध में कुछ कर रहे हैं। हम किसानों के विरोध में नहीं कर रहे हैं, हम किसानों के हित में निर्णय कर रहे हैं। अगर किसानों को कोई तकलीफ है तो हमारी सरकार ने दरवाजा वार्ता के लिए खुला रखा हुआ है, और जो जरूरत है संशोधन की, उस संशोधन को अगर किसान के हित में तो हम करने के लिए तैयार हैं। हमारी कोई हिटलर शाही नहीं है। हम किसी भी आंदोलन को दबाना, कुचलना
नहीं चाहते हैं, पर विरोधी दल का एजेंडा, सारे एजेंडे विरोधी दल पे खत्म हो गए हैं, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। अब ये किसानों को कैसे चिंगारी फैलाई जाए, भ्रमित किया जाए, जिससे उनके पास एजेंडा बचे। तो आप ये देखिए कि जितने फैसले हुए हैं देश हित में, उनका कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया है। मेरा कहना है कि किसानों के हित में अगर वो विरोध का समर्थन कर रही है, तो किसानों के हित में कोई एजेंडा है, उसको लेकर के विरोधी दल का नेता, पार्टी के अध्यक्ष क्यों नहीं सरकार के साथ बैठना चाहते कि हमारा एजेंडा ये है, इसमें ये संशोधन करिए और जनहितैषी निर्णय होगा, किसानों के हित में निर्णय होगा। उस हित को हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे माननीय शिवराज सिंह साहब मुख्यमंत्री जी सुनते हैं। तो आपको ये बात मैं इसलिए कहना चाह रहा था कि ये जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, ये बात स्पष्ट रहे। सिर्फ दिखावा था। 2 लाख तक के कर्जे माफ करने की बात कही गई, कर्जे माफ नहीं किए गए, और जहां किए भी गए, प्रमाण पत्र दिए गए, वो आज प्रमाण पत्र लिए घूम रहे हैं। सहकारी बैंकों का पैसा सरकार ने नहीं दिया। 2 लाख तक के ऋण के जो आश्वासन दिए गए थे, वो माफ नहीं हुए। तो मेरा ये कहना है कि जब अगर आप किसान हितैषी थे, तो उस समय ये सारे निर्णय क्रियान्वयन नहीं किए। उसका क्या कारण है, ये बात ही मुझे पूछने का नहीं कैबिनेट के खोल सकता, पर मैं जानता हूं कि वास्तव में कैबिनेट में किसानों के पक्ष में कोई फैसले की बात आवाज गरीबी की उठाता था, तो उस आवाज को दबा दिया जाता था। मंत्री जी, आपने अभी कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार को किसान हितैषी है। आपके विदिशा जिले के समर्थन में उनको भूख हड़ताल के लिए बैठना पड़ रहा है अपनी सरकार के लिए, कह रहे हैं कि भूख हड़ताल करना पड़ेगी, बिजली नहीं मिल रही है। ऐसी कैसी किसान हितैषी सरकार आपकी? सर, आपके विभाग का बहुत बड़ा योगदान है किसान के लिए। योजना में 21,000 रुपए का। आपने जो बात, हमारे यहाँ पार्टी में लोग थे, विधायक जो चुना जाता है तो जनता के लिए चुना जाता है। अगर हमारी कोई कमियां हैं, अगर उसको कोई किसान या हमारा जनप्रतिनिधि भी उठाता है, उसको हम सुनते हैं। अगर ऐसी अगर कोई बात होगी तो मैं सम्मानित विधायक के साथ अभी बात करूँगा, और किसानों के हित में जो भी फैसले होंगे उनका क्रियान्वयन होगा। अगर बिजली 10 घंटे किसानों को नहीं मिल रही होगी, तो मैं इस मंच से आपको कह रहा हूँ वो मिलेगी, और जो देने में वायदा उत्पन्न करेगा उसको बर्दाश्त नहीं है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कृषि बिल को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन इसी बीच ऊर्जा से संबंधित सवाल भी पत्रकारों द्वारा पूछे गए। OIT स्कीम के तहत पहले अब वर्तमान में 1 लाख रुपए में 2 खंबे और 1 DP रखी जा रही है, जबकि इससे पूर्व 40,000 रुपये में 8 खंबे और 2 DP रखी जाती थी। किसानों को भी इससे काफ़ी नुकसान हो रहा है, सब्सिडी भी बंद कर दी है। वहीं किसानों की माने तो 5,000 रुपये JE, 5,000 रुपये AE, 5,000 रुपये DE और 5,000 रुपये AC STC को देना पड़ती हैं। इसके अलावा लाइनमैन को 1,000 रुपये, इस तरह कुल 21,000 रुपये देने के बाद यह DP और खंबे लगाए जाते हैं। इस सवाल के जवाब पर ऊर्जा मंत्री भी बगले झाँकने लगे। 21,000 रुपए का एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है, इसके बारे में क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि आप जो बात कह रहे हैं, तो इस मैं आपकी बात एक मिनट के लिए मान लूं, आप जो कह रहे हैं वो सही है, पर इसके लिए प्रूफ देंगे ना? इसके लिए कोई आधार होगा। मेरे पास, मैं यहाँ बैठा हूँ, अगर दिशा की खुशी, आप इसीलिए तो चौथा स्तंभ में ऐसी कोई जानकारी है आप मेरे संज्ञान में लाइए, उस पर कार्रवाई करना, मतलब जांच करके कार्रवाई करना मेरा दायित्व है, वो मैं कराऊंगा। मंत्री जी, तय तो 10 घंटे बिजली मिल रही है कि नहीं मिल रही? नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही है। मैं अभी इस मैटर में यहाँ के DSC से भी बात करता हूँ, और नहीं मिल रही होगी तो आप सुनिश्चित मानिए 10 घंटे उस गांव को बिजली मिलेगी।